हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं हम अपने बाबू के नहाने से। और ये देखिए, मेरे बाबू नहा लिया था। और ये देखिए कैसे टावल ओढ़ के बैठा हुआ है, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है। और ये ऐसे टावल ओढ़ के बैठता है तो बहुत क्यूट लगता है। और हम लोग बोलते हैं छोटी बहू छोटी बहू, और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे। और ये कार्टून देख रहा था, क्योंकि नहाने के बाद ये थोड़ा सा कार्टून देखता है, उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। जैसे हमारा फ़ोन चलाने के बाद माइंड फ्रेश होता है, इसका टीवी में कार्टून देखने से माइंड फ्रेश हो जाता है। और फिर हमने अब करी खाने की तैयारी। और हमने खाने में बनाया, क्या बनाया आज हमने खाने में? आज बनाया हमने ये, मैंने इसमें जीरा डाल दिया। और अभी जीरा थोड़ा गर्म हो जाए, फिर हमने इसमें बनाए थे राजमा और चावल। और ये मैंने प्याज डाल दी। देखिए तेल कितना तेज़ गर्म हो गया। उसमें हमने प्याज डाल दिया। हम प्याज को भूनेंगे जब तक प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन ना हो जाए और इसकी खुशबू ना आ जाए, क्योंकि प्याज को जब तक अच्छे से ना भूनो तो स्वाद नहीं आता। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर, क्योंकि प्याज भुन चुकी थी। और हम डालेंगे इसमें टमाटर की ग्रेवी, जो हमने पहले से ही ग्राइंड कर ली थी। और आप लोग बताना कि आपके यहाँ आज क्या बना है सुबह के टाइम? हमारे यहाँ तो चावल, राजमा और चावल बने थे। और यहाँ मैंने कान्हा जी के लिए लग निकाल लिया था साफ़, क्योंकि प्याज वाले हमारे यहाँ मतलब भगवान जी को चढ़ाए नहीं जाते, इसलिए हर जगह ही होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, बोलने वाली बात है ना। और ये मैंने टमाटर डाल दिए इसमें। और फिर इसमें जो नॉर्मली मसाले होते हैं हम वो डालेंगे। और बस ऐसे ही बनते हैं राजमा चावल। हर सब्ज़ी सिंपल होती है, बस बनाने का तरीका होना चाहिए अच्छे से। और इसमें हमने डेली जो भी मसाले होते हैं सब स्वाद अनुसार डाल दिए थे। और ये देखिए कितने अच्छे से कलर आएगा इनमें। और सब्ज़ी का कलर होता है वही सब्ज़ी की असली जान होती है। इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला। अब इसमें मैं थोड़ी सी डाल दूँगी कसूरी मेथी, ऐसे हाथों से मसल के, क्योंकि अगर थोड़ा स्वाद आ जाता है इससे। और आपके घर में अगर धनिया नहीं है तो आप कसूरी मेथी डाल दीजिए, उसका भी वही स्वाद आता है, ज़्यादा ही आता है बल्कि। अब हम इस मसाले को थोड़ी देर तक भूनेंगे, ताकि जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। और ये जो मसाला भूनता है ना, इसमें छींटे आते हैं भाई, बहुत बुरी लगती है। और ये किसी के हाथ पे पड़ जाए या आँख के पास पड़ जाए तो बहुत तेज़ सी लगती है। तो इसलिए मसाला जब भी भूनो तो उस मसाले से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। जैसे कोरोना के टाइम दूरी बनाई थी, ऐसे जब मसाला भूनना है तो उसकी भी दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि इसकी छींटे लगती हैं ना तो बहुत दुख होता है, और क्योंकि गरम गरम होता है तब। अब ऐसे मसाला भून चुका था, आप लोग देख रहे होंगे कि तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें डाल देंगे राजमा। देखिए राजमा डाल दिया हमने। और मैं थोड़ा सा उसमें रह गया था कुकर में, तो फिर मैं चमचे से निकाल के डाल ली हूँ। और देखिए कितना अच्छा राजमा बन गया। और उसमें मैंने एक आलू भी वो कर दिया था, मसल के डाल दिया था, जो पहले ही उबल के रख चुका था। इसमें हल्का सा पानी डाल दिया राजमा, जिसमें राजमा बॉईल करा था वही। अब इतने छोले मतलब राजमा बन रहे हैं तो हम कर लेते हैं यहाँ से साफ़ सफाई, क्योंकि खाना बनाने के बाद बहुत गंदगी हो जाती है। और हमारा थोड़ा ओपन किचन है, ओपन तो सबका ही होता है, मतलब हो ही जाती है हमारा, क्योंकि ये ओपन है ना। और बाबू भी बाहर ही नहाता है बैठ के, बाथरूम में नहीं नहाता, बाथरूम थोड़ा छोटा है तो हम बाबू को बाहर नहीं लाते हैं, तो उससे थोड़ा सा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो उससे थोड़ा गंदा हो ही जाता है। वरना हम खाना अच्छे से बनाते हैं, जितना हो सकता है साफ़ सफाई से बनाते हैं। आप लोग ये मत सोचना ये लोग कितने गंदे से खाना बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितना हो सकता है साफ़ सफाई से बनाती हूँ, जितना मेरे से कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो बच्चे में नहीं हो पाता, कितना भी कर लो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। और मैंने इसमें खिला दिए थे राजमा। इतने राजमा ठंडे होंगे और इतने मैं थोड़ा से बर्तन साफ़ कर लूँगी। और फिर मिलते हैं आपसे हम बर्तन साफ़ करने के बाद। और मैं यहाँ से समेट रही हूँ, क्योंकि सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और गैस मैंने पहले ही नीचे रख ली, क्योंकि गैस बहुत गंदी हो चुकी थी। और मैं गैस को पहले मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी, फिर गैस को धो दूँगी। और ये हमारा डेली रूटीन का काम होता है हाउसवाइफ़ का। ये चीज़ें दिखाई भी नहीं जाती, मतलब दिखाई जाती हैं। और क्योंकि ये हमारी हाउसवाइफ़ की, क्योंकि हम बाहर तो जाते नहीं हैं, हम घर में रहते हैं, तो हम लोग यही करते हैं, बर्तन वगैरह जो भी डेली इसका काम होता है वही। और फिर हमने बर्तन सारे साफ़ कर लिए थे, फिर वो बाहर फैल गया सारा काम। उसके बाद वो बचा झाड़ू पोछा, और हम झाड़ू पोछा करेंगे। और मैंने बीच में काफ़ी नौटंकी भी करी है, आप लोग देखना कि मैं बीच में काम वाली बाई बनूँगी, काम वाली माता मतलब। और काम
को ऐसे एंजॉय करते हुए काटना चाहिए। सीरियस हो के करो ना तो काम में मज़ा नहीं आता। और यहाँ मेरा बाबू भी नहा चुका था, सब फ्रेश मतलब नहा चुका था जो भी बोलो। और वो बाहर अंदर फ़ोन चला रहा था, मैं काम कर रही थी, क्योंकि अब मैं फ़ोन नहीं दूँगी तो उसे संभालूँगी तो काम नहीं हो पाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद वो ट्यूशन चला गया, उसकी अम्मा उसे ट्यूशन ले गई, तो मैंने जल्दी जल्दी से काम कर लिया। क्योंकि बाबू होता है ना तो काम नहीं हो पाता, या तो उसे फ़ोन देना पड़ता है, या बाबू को संभालो या उसे फ़ोन दो, नहीं होता। क्योंकि वो मेरे से ही ज़्यादा कनेक्ट रहा है शुरू से, चाहे मायका हो या ससुराल, मेरे से कनेक्ट वो ज़्यादा रहता है और मेरे साथ ही ज़्यादा रहता है वो, इसलिए वो मेरे साथ ही चिपका रहता है। मुझे काम नहीं करने देता, मेरे पीछे पीछे लगा रहता है, भले ही सिलाई करूँ या घर का काम करूँ। और जब तक उसे कोई संभालता नहीं है, उसे मैं फ़ोन ना दूँ, जब तक काम नहीं हो पाता। और देखिए आप लोग, हमारा डेली रूटीन ये होता है, छोटे मोटे काम। और ये छोटे मोटे काम ना होना तो घर बिखरा बिखरा रहता है, और अगर ये काम हो जाए तो तभी घर एकदम साफ़ सुथरा लगता है। और अगर साफ़ सुथरा होना तो घर में रहने का भी मन करता है, और कोई आता है तो एक खुशी सी होती है। और फिर हमने सारा काम कर लिया था जो भी होता है, झाड़ू पोछा वगैरह। और शाम को हमने मंगाए मोमोज। और ये देखिए मेरे बाबू कैसे मोमोज लेने जा रहा है, और बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, इनसे हम काम कराने लगते हैं। और देखिए मेरे अपने पापा को मोमोज दे के आ गया, और फिर से मैं बोल रही हूँ बेटा जब चटनी दिया। और बड़े अच्छे लगते हैं जब बच्चे छोटे छोटे से काम करते हैं ना, अपने पापा को सामान दे के आते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, और एक दिल को अलग ही सुकून सा मिलता है। और मेरा बाबू कर लेता है छोटे छोटे काम, जो लोग कहते हैं ना मेरे बच्चे में कमियां निकालते हैं। देखिए आप लोग, मेरा बच्चा कितना अच्छा काम करता है, अपने पापा को खाना देता है। हाँ वो बाहर जाता है ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, उसे फ़ोन में रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर वो इतना खुल नहीं पाता, उसे टाइम लगता है धीरे धीरे खुलने में। इसलिए बाहर थोड़ा वो झिझक जाता है, थोड़ा रोता है, किसी के पास जाता नहीं है, क्योंकि बाहर वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है। और पर वो अपनी नानी के जाता है तो खुश रहता है, अपनी मामी के, छोटी मामी के पास खुश रहता है, खेलता है उनके साथ फ़ोन में भी नहीं उनकी घुसा रहता। पर वो लोगों से, और लोग हैं ना, उनसे वो अनकंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि उसे भी पता है लोग उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं, उसकी माँ को पता है, मम्मी को पता है। तो वो अपनी छोटी मामी से सबसे ज़्यादा कनेक्ट रहता है, शुरू से ही रहा है वो, जब से वो आई है। भले ही वो उससे पहले आया था, और वो मामी उसकी बाद में आई है, पर वो अपनी मामी से बहुत कनेक्ट रहता है, और वो बहुत खुश रहता है उनके साथ, इसलिए वो वहाँ कनेक्ट रहता है। और कहीं वो जाता नहीं है ना किसी के साथ इतना खुश रहता है, पर वो अपनी छोटी मामी के साथ बहुत कनेक्टेड है और बहुत खुश रहता है। वही कहते हैं बच्चे को ना, जहाँ प्यार मिलता है बच्चे वहीं जाते हैं। तो वही बात है कि बच्चे को जहाँ प्यार मिलता है, जहाँ उसे अपनापन फील होता है, जहाँ उसमें कमियाँ नहीं निकाली जाती ना, बच्चा वहीं जाता है। और फिर हमने शाम को, हाँ मेरे बाबू मोमोज लाया था, फिर हमारे लिए चाउमीन भी आई थी, क्योंकि बाबू को मोमोज पसंद है, सिर्फ उसके लिए मोमोज आए थे। और हमने खाई चाउमीन, तो आप लोग खा लीजिए अगर आपको खानी है तो। और फिर क्या था, फिर मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कुछ फ़नी रील बनाई जाए, तो मैंने अपनी जितनी भी ओल्ड ज्वेलरी थी सब पहन ली। अब मैं इसे पहन के एक फ़नी रील बनाऊँगी। अगर आपको मेरी रील देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रीति शर्मा चैनल पर जा सकते हैं। और ये ब्लाउज देखिए कंप्लीट हो चुके थे, और देखिए गुलाबी वाला कितना प्यारा सिला था पाइपिंग लगा कर, और बिल्कुल बहुत अच्छी फिनिशिंग आई थी उसमें। और ये देखिए ये वाला ब्लाउज, इसकी मैंने स्लिप की फ़ोटो डाली है कि उस पर नेल पट्टी गल गई थी, तो मैंने उसे कैसे ठीक करा, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा था, और मैंने ऐसे दिमाग लगाया, जुगाड़ करा, और ब्लाउज कितना अच्छा लग रहा है। और इस पर कोई नहीं सह नहीं सकता था, इसकी स्लिप ख़राब हो चुकी थी। तो अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा गाइस। आपके लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग हो जिससे हमें थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको मेरी थोड़ी ब्लॉगर में जो भी चीज़ अच्छी लगती हो तो बताइए, मैं वो आगे जाके वही चीज़ों को फ्रंट पे रखूँगी, और वही चीज़ क्या पता मेरी सक्सेस की वो हो। समझ सकते हो आप लोग, क्योंकि बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये तो घर में रहती है, वो उन लोगों का मुंह बंद करना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, बस ये उम्मीद लेके हम व्लॉग बनाते हैं। भले ही हमारे व्लॉग में व्यू नहीं आते, कमेंट नहीं आते, शेयर नहीं आते, कोई नहीं, पर कभी ना कभी तो सपोर्ट मिलेगा, कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी, कोई नहीं कभी तो मिलेगी। और ये देखिए मैंने इसमें फ़ोटो लगाई है जो मैंने जामनी ब्लाउज सिला था, कि मैंने उसको कैसे ठीक करा। बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं, मैं थोड़ी कोई बड़ी वो नहीं हूँ फैशन डिज़ाइनर टेलर, बस अपना जुगाड़ कर करके सही कर लेती हूँ ना। मुझे
फ़ैशन डिज़ाइनर का कोर्स करा है, ना मैंने वो करा मतलब सिलाई का कोर्स करा है। बस थोड़ी सी सिलाई सीखी थी, बस उसमें जितना हो पाया मैंने कोशिश करी है। बाकी मैंने जो भी आधी चीज़ें हैं वो यूट्यूब से सीखी। अगर सीखने की चाह हो तो इंसान यूट्यूब से भी सीख सकता है। बाय गाइस।